नमस्कार। ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा के अंदर एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के बारे में। ये किस ग्रह की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के आ रहा है और किस तरह से प्रभाव डालने वाला है मूलांक 3 के लोगों के ऊपर। तो इस वीडियो को खास ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आने वाला वर्ष किसकी ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है और कैसे वो प्रभाव आपके ऊपर डालने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 2025 की। अंक संख्या 2025 को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि 2 + 2 + 5 अगर कर दिया जाए, तो इसका टोटल जो है वो 9 नंबर आ जाएगा। और 9 नंबर यानी कि मंगल की ऊर्जाएं, वो ऊर्जाएं जो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही तीखी हैं, बहुत ही तीव्र हैं, बहुत ही शक्तिवान ऊर्जाएं हैं। और दूसरी ओर से मूलांक 3 वो किसकी ऊर्जाएं हैं? वो देवगुरु की ऊर्जाएं, वो ऊर्जाएं जो किसी से कम नहीं है, वो ऊर्जाएं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो ऊर्जाएं जो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो ऊर्जाएं जिनके अंदर गुस्सा कहीं भी मंगल से कम नहीं है। क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगी और किस तरह से प्रभाव डालेंगी? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी जिंदगी में क्या होगा और किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप एक जॉब के अंदर हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है और क्या होगा? अगर आप व्यापारी हैं यानी कि बिजनेस करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप महिला हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है? इन सब बातों को बारीकी से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आने वाले वर्ष का प्रभाव किस तरह से पड़ने वाला है। तो आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, मैं आ रहा हूं पुणे में 11 जनवरी 2025 को और मुंबई में 12 जनवरी 2025 को एक लाइव सेमिनार को लेकर के, जिसमें वास्तुशास्त्र क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से घर को बिना तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है, इस बात को बताने। एस्ट्रो वास्तु यानी कि ज्योतिष और वास्तु का क्या आपस में तालमेल है, ये एक साथ कैसे काम करते हैं, उस बात को आप लोगों को बताने। मनी मैट्रिक्स यानी कि दिमाग के अंदर पैसे को लेकर के कैसे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं और किस तरह से उन ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए। स्वर विज्ञान यानी कि स्वयं के स्वरों को समझने की साइंस, जिस साइंस को समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर निर्णय बिना डर के ले पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए आज ही, ताकि मैं और आप मिल पाए और आप इस यात्रा का खूबसूरती से जो है वो लाभ ले पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल की ऊर्जाएं बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ही तीखी हैं, अग्नि तत्व प्रधान है। वही ठीक आपकी ऊर्जाओं को यानी कि मूलांक 3 की ऊर्जाओं को देखा जाए, जैसे कि बड़ी सोच रखना, खासकर वो बच्चे जो लाइफ के अंदर हायर स्टडीज की ओर जाना चाह रहे हैं, वो बच्चे जो अपने उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं आगे चल करके, और उन सब्जेक्ट्स की ओर जाना चाहते हैं जो सब्जेक्ट्स उनके पैशन के साथ जुड़ते हो और आगे चल करके उनका प्रोफेशन बना पाए। ये उनके लिए एक सही समय है चुनाव करने का कि उनको किस और जाना है, कौन सी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। इससे पहले अगर आप मेहनत कर रहे थे पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, ये वर्ष है आप मेहनत करेंगे और आउटकम भी आपके सामने होंगे। आउटकम किस तरह से सामने होंगे? क्योंकि बृहस्पति विजनरी तो बनाता है, पर मंगल विजन के साथ साथ एक्शन को जोड़ देगा और अब आप जो सोचेंगे उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर सदे हुए रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप एक जॉब के अंदर हैं और प्रमोशन की ओर देख रहे थे, अभी तक आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, ये सही समय है। अगर आप अपने कर्म को निष्ठा से करते चले जाएंगे, जो कि मंगल के साथ जुड़ा है, और फल की इच्छा मत कीजिएगा, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी हम शनि की ऊर्जाओं से निकल रहे हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है आपके लिए उत्तम ऊर्जाओं को लेकर के आ सकता है। प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में भी बड़ा ओहदा आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। आप जो टारगेट्स अगर सेल के अचीव करना चाहते हैं, आपको सब आसपास के वातावरण से वो सहयोग मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी और आपके सारे काम जो है वो ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं और काम को बढ़ाना चाहते हैं, फुटफॉल और बढ़ाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, यस, ये सही समय है। किस चीज का? मार्केटिंग का। ये सही समय है किस चीज का? आपको लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो भी सोर्सेस चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप धीरे धीरे कर करके लोगों के साथ जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे कर करके वो जो मेहनत अभी तक आप कर रहे थे शनि के टाइम पीरियड में और नहीं हो रही थी, अब होना शुरू होगी। आप अपने एक्शंस को बस करते चलिए और आप देखेंगे धीरे धीरे कर करके, जैसे ये वर्ष अप्रैल के बाद आगे बढ़ता जाएगा, आपका वो सुनहरा भविष्य जो आप देखना चाह रहे थे आप देख पाएंगे, प्रोवाइडेड फोकस रहिएगा और अपनी धारणा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फोकस बिल्कुल एकाग्र रखिएगा, इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप एक महिला हैं
तो इस बात का ध्यान रखिए कि महिला जो है घर के अंदर ना बरकत को लेकर के आती है, और महिला जो है घर के अंदर हर एक छोटी छोटी चीज को सहेज करके रखती है। एंड ये एक सही समय है, अगर आप कुछ एफडीज के माध्यम से, कुछ ज्वेलरी के माध्यम से, कुछ और एसेट्स के माध्यम से छोटी छोटी सेविंग्स कर सकते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जहां तक रही सेहत से जुड़ी हुई बात, तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा। जहां पर हम बृहस्पति की ऊर्जाओं की बात करते हैं और मंगल की ऊर्जाओं की बात करते हैं, यहां पर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो है वो खास ध्यान रखना है। लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी सी आ सकती हैं, जहां पर फैटी लिवर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जरूर उसका ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि आपको लेथार्जी बिल्कुल भी नहीं रखनी। जितना आप लेथार्जी को जोड़ देंगे, आपकी बृहस्पति और मंगल की ऊर्जाएं खराब होनी शुरू होंगी और शारीरिक कहीं ना कहीं परेशानी आएंगी। बस इन बातों का ध्यान रखिए, आपके लिए एक सुखद जीवन आपका इंतजार कर रहा है। तो अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि वास्तु के अनुसार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहें। मूलांक 3 यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति की जो वास्तु के कनेक्टेड दिशा है वो है ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और साउथ डायरेक्शन जो है ये मंगल की ऊर्जाओं के साथ जुड़ी है। अगेन वास्तु का जो पहला नियम है वो नियम क्या है? स्वच्छता का रखना। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि वास्तु पुरुष के सर को भी बताती है, अगर वहां क्लटर होगा तो आपका विजन जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको अपना लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, अगर जॉब के अंदर है टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, व्यापारी है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में नुकसान होगा। आपको क्या करना है? इस दिशा को क्लटर फ्री रखना है ताकि बृहस्पति की ऊर्जाएं आपके लिए प्रगति, उन्नति और विकास लेकर के आए। इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ में अगर साउथ की डायरेक्शन के अंदर अगर क्लटर आ जाएगा तो आने वाले वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है। तो क्लटर फ्री रखिए इन दोनों डायरेक्शंस को, इन दोनों डिवीजन्स को, ताकि आपकी लाइफ के अंदर खुशियां बनी रहे। टॉयलेट सीट जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आइडियली रिकमेंडेड नहीं रहती वास्तुशास्त्र में, अगर आपके घर में है तो एक अच्छे कंसल्टेंट की सहायता से उसको ट्रीट जरूर कराइए ताकि आपके जीवन के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो आ सके। और साथ साथ में अगर टॉयलेट सीट कहां पर साउथ डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है? टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है? वहां पर लाल रंग की पट्टी से उसको ब्लॉक कर दीजिए ताकि टेम्परेरी रिजल्ट आपको मिले। उन्हें से कहूंगा कि परमानेंट रिजल्ट लेने के लिए आपको एक अच्छे विशेषज्ञ की सलाह से स्पेस सर्जरी टेक्निक का ही सहारा जो है वो लेना चाहिए। किचन जो कि स्पेसिफिकली किसको बताती है? मंगल की ऊर्जाओं को। और अगर किचन सही नहीं है, किचन की डायरेक्शन या डिवीजन अगर करेक्ट नहीं है, किचन अगर बैलेंस नहीं है, तो भी आने वाले वर्ष की ऊर्जाएं आपके लिए अच्छा फल नहीं देंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर किचन है तो इसका मतलब क्या है? वास्तु पुरुष के सर के हिस्से में अग्नि का आ जाना, जहां पर हाइपर स्टेट जो है वो नजर में आना शुरू होती है, गुस्सा जो है बढ़ जाता है। इसको पीले रंग के पत्थर लगा करके उसको बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर साउथ डायरेक्शन के अंदर चूल्हा है तो आपको क्या करना है? वहां पे हरे रंग का पत्थर लगा करके उसको बैलेंस कर देना है। आपके लाइफ के अंदर आने वाला वर्ष 2025 अच्छी खुशखबरी जो है वो लेकर के डेफिनेटली आएगा। अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं रेमेडीज को लेकर के। आप सब जानते हैं कि हर वर्ष हम क्या करते हैं, जो ग्रह की ऊर्जाएं वर्ष के स्वरूप में आती है उसको लेकर के मूलांक को ध्यान में रख करके स्पेसिफिक क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट जो है वो बनाते हैं, जिसमें मूलांक 3 वालों के लिए भी सभी ब्रेसलेट्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपने मूलांक बता करके अपना ब्रेसलेट जो है वो मंगवा सकते हैं। इसको धारण कब करना है? शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन आप धारण कर ले, आपके लिए उचित रहेगा। अब एक महा उपाय की बात करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। रुद्राक्ष की दुनिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अद्भुत है। तो शिव जी के प्रसाद के स्वरूप में जब रुद्राक्ष हमारे साथ है तो बहुत ही खूबसूरत उपाय रुद्राक्ष को लेकर के बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अगर आप लॉकेट के स्वरूप में धारण करें, नहीं तो आप पूजा के स्थान पे रख सकते हैं। आप अगर ऑफिस जाते तो ऑफिस में लेकर के जाइए और ऑफिस में रखिए, नहीं तो अपने व्यापार के स्थान पे रखिए। आप देखेंगे आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से लीजिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर बहुत ज्यादा डुप्लीकेट रुद्राक्ष जो है वो मार्केट में है। तो आपका कोई अगर रिलायबल सोर्स है तो वहां से लीजिए, और अगर नहीं है तो दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके आप अपना अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो है वो ले सकते हैं। इसे किस दिन धारण करना है? शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन इस रुद्राक्ष को धारण कीजिए, आपके जीवन के अंदर खुशियां जो है वो बनी रहेंगी। और एक और खूबसूरत उपाय जो किसी भी मूलांक के व्यक्ति को जो है वो कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए खुशियां बनी रहेंगी। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि वर्ष 2025 जो है
अगर ये मंगल की ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है, जो कि वाकई ही में लेकर के आ रहा है, तो मंगल देव जो है वो हनुमान जी की ऊर्जाओं को बताते हैं। और हनुमान जी किसके दास हैं? वो भगवान श्री राम के दास हैं, यानी कि भगवान श्री राम उनके हृदय में वास करते हैं। और सोचिए कि अगर उनके दिशा में हमने राम नाम लिख दिया तो इसका मतलब वो दिशाएं की ऊर्जाएं आपके लिए हमेशा उत्तम लाभ लेकर के आएंगी। तो आपको क्या करना है? केसर से अपने साउथ वॉल के ऊपर राम नाम लिखना है, आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहेंगी। और पुनः से कहूंगा, जो लोग ट्रिनिटी वास्तु परिवार के साथ काफी समय से जुड़े हैं वो ये भी जानते हैं कि हर वर्ष जिस ग्रह की भी ऊर्जा आती है उसको लेकर के हम एक यंत्र पेंटिंग का निर्माण करते हैं, जिस यंत्र पेंटिंग के अंदर हम मंत्रस का ध्यान रखते हैं, यंत्रस का ध्यान रखते हैं, फिगर्स का ध्यान रखते हैं, तत्वास का ध्यान रखते हैं। इन सब बातों का ध्यान रख करके पेंटिंग बनाई जाती है, जो कि इस वर्ष भी बनाई गई है। आप अगर लेना चाहें तो नंबर जो आपके सामने आ रहे हैं उस पर संपर्क करके आप अपनी पेंटिंग को मंगवाइए। अब ब्रीफ में आपको बताते हुए पुनः से किस बात का खास ध्यान रखना है, जैसे कि ये मंगल की ऊर्जाएं हैं, ये आपके साथ जब मिलेंगी, स्पेसिफिकली मूलांक 3 के साथ, मूलांक 3 की ऊर्जाएं भी कम नहीं है और मंगल की ऊर्जाएं भी कम नहीं है, पर अगर ये राइट डायरेक्शन में चलेगी ना तो आप जो दांव फेंकेंगे वो आपके फेवर में हो जाएगा। पर कब होगा? जब बृहस्पति यानी कि विजन आपका करेक्ट होगा और मंगल की ऊर्जाएं यानी कि एक्शंस आपके करेक्ट होंगे। जब विजन और एक्शन मिलेंगे तो रिजल्ट वो होगा जो आप चाहते हैं। अब ये कब विजन डिस्टॉर्ट होता है या डिस्ट्रैक्ट होता है? जब भी कभी लाइफ में ध्यान भटकता है तो ध्यान को एकाग्र कर करके रखिए, बड़ा जो है बस सोचते चलिए और उस पर एक्शन तुरंत लेते चलिएगा, उसके अंदर डिले मत कीजिएगा। द मोमेंट आपने अपने एक्शंस में डिलेज किया, आप देखेंगे आपकी बृहस्पति की ऊर्जाएं डिस्टर्ब होनी शुरू होंगी। तो जो सोच रहे हैं इमीडिएट एक्शन कीजिए। और एक खूबसूरत उपाय खासकर 3 नंबर वालों के लिए, इनको अगर अपने ऑफिस के स्थान पर, अगर अपने दुकान के स्थान पर पाइराइट के बने अगर गणेश जी अगर ये रखते हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेंगे। अगेन कहूंगा, आपका कोई अच्छा सोर्स है जरूर लीजिए, नहीं तो आप ऑफिस के नंबर पर संपर्क करके ऑफिस से भी ले सकते हैं। ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि मूलांक 3 वाले जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब के जीवन के अंदर सिर्फ खुशियां खुशियां हो, आपको सेहत सुख मिले, ईश्वर की कृपा पर बनी रहे। आने वाले वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर परमपिता परमात्मा आप सबको खूब सारी सेहत सुख दे। इसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, मैं आ रहा हूं पुणे में 11 जनवरी 2025 को और मुंबई में 12 जनवरी 2025 को एक लाइव सेमिनार को लेकर के, जिसमें वास्तुशास्त्र क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से घर को बिना तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है, इस बात को बताने। एस्ट्रो वास्तु यानी कि ज्योतिष और वास्तु का क्या आपस में तालमेल है, ये एक साथ कैसे काम करते हैं, उस बात को आप लोगों को बताने। मनी मैट्रिक्स यानी कि दिमाग के अंदर पैसे को लेकर के कैसे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं और किस तरह से उन ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए। स्वर विज्ञान यानी कि स्वयं के स्वरों को समझने की साइंस, जिस साइंस को समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर निर्णय बिना डर के ले पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए आज ही, ताकि मैं और आप मिल पाए और आप इस यात्रा का खूबसूरती से जो है वो लाभ ले पाए। ट्रिनिटी वास्तु, वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।